बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी तेज है। मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। मधुबनी पूरी तरह से मतदान को लेकर तैयार है। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी आनंद शर्मा एवं मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान एक तरफ जहां उन्होंने चुनाव के मद्देनजर सभी जरूरी जानकारियां मीडिया के सामने रखी, वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मधुबनी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह भयमुक्त शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इसी संदर्भ में मधुबनी के जिलाधिकारी एवं निर्वाचित पदाधिकारी आनंद शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने चुनाव से संबंधित तैयारियों की विस्तृत जानकारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने बताया कि मधुबनी के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मतदान स्थल एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। विशेष रूप से 10 में से 9 विधानसभा क्षेत्रों को सामान्य श्रेणी में रखा गया है, जबकि राजनगर विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षित आरक्षित श्रेणी के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। डीएम आनंद शर्मा ने स्पष्ट कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि मतदान कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मतदान सामग्री की आपूर्ति एवं परिवहन की योजना सुचारू रूप से तय कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जिले की सभी सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी हेतु विशेष टीमें गठित की गई हैं तथा गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि 11 नवंबर को प्रस्तावित मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराना है ताकि प्रत्येक मतदाता बिना किसी दबाव के लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सके। उन्होंने जनता एवं मीडिया से सहयोग की अपील भी की, जिससे चुनाव प्रक्रिया सफल एवं विश्वसनीय बन सके। पत्र की समीक्षा की तिथि 21 अक्टूबर है। अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 23 तारीख है। मतदान की तिथि 11 नवंबर है। मतगणना की तिथि 14 नवंबर है और हम पूरी प्रक्रिया को 16 नवंबर को समाप्त कर देंगे। आज मधुबनी जिला के कुल 10 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें से आप सभी जानते हैं कि 37 राजनगर सुरक्षित सीट है, उसको छोड़ के सभी अन्य विधानसभा हमारी 9 सामान्य श्रेणी है। आज जिला अंतर्गत सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 13/10/2025 यानी आज नाम निर्देशन प्रारंभ किए जाने हेतु सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर विहित प्रपत्र 1 में अधिसूचना जारी कर आम सूचना निर्गत कर दी गई है। सभी आरओ ने आज इस सूचना को निर्गत कर दिया, जिसके आलोक में आज दिनांक 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सभी निर्वाची पदाधिकारी के पास नामांकन दाखिल किया जा सकता है। सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाची पदाधिकारी एवं नामांकन दाखिल किए जाने हेतु स्थल की भी विवरणी जो है सभी आरओ ने जो साइंड अपना नोटिस निकाला है उसमें अंकित किया गया। 31 हरलाखी का डीसीएलआर बेनीपट्टी के कार्यालय में होगा। 32 बेनीपट्टी का अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय में होगा। 33 खजौली का अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के कार्यालय में होगा। 34 बाबूबड़ी का डीसीएलआर सदर के कार्यालय कक्ष में होगा। 35 बिस्फी का डीडीसी मधुबनी के कार्यालय कक्ष में होगा। 36 मधुबनी का जो एसडीएम सदर है उनके कार्यालय कक्ष में होगा। 37 राजनगर का डीसीएलआर झंझारपुर के कार्यालय कक्ष में होगा। 38 झंझारपुर का एसडीएम झंझारपुर के कार्यालय कक्ष में होगा। 39 फुलपरास का
अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास के कार्यालय कक्ष में होगा और 40 लौकहा का फुलपरास के डीसीएलआर के कार्यालय कक्ष में होगा। हमारे सभी एसएसटी भी अब आज से फंक्शनल हो गई है और अब जो हमारी जो रैंडम चेकिंग की चीजें हैं उसको और गति मिलेगी। चेक पोस्ट भी हमारे जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पे उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है और हमारा जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है उनको भी एक्टिवेट किया है। तो सिंगल विंडो सिस्टम जो है वह भी डीओ कार्यालय में और सभी आरओ के कार्यालय में भी फुल्ली फंक्शनल कर दिया गया है। उसका एक पूरा अलग से एक स्पेस सेग्रीगेट किया गया है। फ्रंट उसका जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस के क्लियर कट सभी को पता चले, इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में उसको अलग से अंकित करते हुए दिखाया गया और सभी राजनीतिक दलों को भी इस चीज से अवगत करा दिया गया। हेल्पलाइन नंबर 24x7 कार्यरत है जो कि 1800346404 है। हम पुनः इस चीज को रिपीट करेंगे, 180034564004 है और 1950 जो हमारा नंबर है भारत निर्वाचन आयोग का, वह भी वो नंबर फुल्ली फंक्शनल है और प्रतिदिन के हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग चल रही है और जितनी भी कंप्लेंट उसमें आती है उसका प्रतिदिन के हिसाब से निराकरण लगातार किया जा रहा है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारे 23 कोषांग है और 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो आरओ है, प्रतिदिन शाम को 7 बजे 1.5 से 2 घंटे की मिनिमम मेरी मीटिंग होती है सबसे। उसमें एक बिंदु 1950 में आई हुई सारी कंप्लेंट्स का भी क्या हुआ, क्या फलाफल है, उसका पूरा निराकरण को लेकर हम लोग मंथन करते हैं, उसको जल्द से जल्द उसको हल करने का प्रयास रहता है। मतदान केंद्र हमारे आप सभी को पता ही है 3882 है और पीएसएल जो है वो 2024 है। 30 तारीख का जो अंतिम प्रकाशन हुआ था उसमें अंतिम जो मतदाता सूची थी हमारी उसमें 31,09,890 मतदाता थे। आज जब हम लोग बैठे हैं तो 7,456 मतदाता और बढ़ गए हैं और अब ये नंबर हो गया है 31,17,346, जिसमें से पुरुष मतदाता 16,51,940 है और महिला मतदाता इसमें 14,65,267 है और ट्रांसजेंडर जो है वो 139 है। ये फिगर अभी और चेंज होगा क्योंकि जो हमारा लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन होता है उससे 10 दिन पहले तक जितने भी हमें फॉर्म 6 रिसीव हो गए होंगे उसके ऊपर हम लोग जो स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड होता है रिसीव होने के 7 दिन तक में वो टाइम पीरियड पूरा होते हुए जब 17 तारीख को ये पूरा होगा और 18 तारीख को पुनः हमें वो फाइनल मिलेगा। लेकिन हम जब नॉमिनेशन हमारा कंक्लूड होगा 20 तारीख को उसके बाद से हम लोग इसकी डिटेल जो है पुनः इसको साझा करेंगे। ईवीएम रैंडमाइजेशन का कार्य आज फर्स्ट रैंडमाइजेशन का कार्य सभी राजनीतिक दलों के प्रेजेंस में काफी अच्छे से हो गया है। सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि वहां पे उपस्थित थे और काफी सबने अपनी संतुष्टि जाहिर की। तो अब हमारे जो ईवीएम है वो और वीवीपैट ये हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारा डिस्पैच सेंटर है, आप लोग लगातार इस चीज को देख रहे हैं और अवगत भी हैं कि एसपी साहब और मेरे द्वारा लगातार जो है क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है और हमने लगभग सभी डिस्पैच सेंटर को विजिट कर लिया है। उनकी सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको प्री प्लानिंग के हिसाब से सारी चीजों को पूर्ण से ही व्यवस्थित करने का हम लोगों की पूरी कार्य लगातार चल रहा है और हम लोग समय से पहले अपनी सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। उसके T-1 डे पे मतदान दल को मतदान सामग्री ईवीएम वीवीपैट आदि उपलब्ध कराते हुए संबंधित मतदान केंद्र पे प्रतिनियुक्त पुलिस बल के साथ उन्हें डिस्पैच कर दिया जाएगा। सभी 10 विधानसभा के ओल्ड ईवीएम संग्रहण और मतगणना केंद्र हेतु जिला में एक स्थल है आरके कॉलेज जहां पे जिसका चयन किया गया है, उसकी भी हम लोगों की तैयारी समयबद्ध तरीके से पूरी तरीके से चल रही है और हम लोग काउंटिंग सेंटर का जो सारे बिंदु हैं उनको भी जो हमारे मापदंड और मानक है उसके आलोक में समय से पूर्व हम लोग उसको भी पूरा करते हैं। राजनीतिक दलों की विवरणी भी आपको पुनः दी गई है। आदर्श आचार संहिता पे 0 टॉलरेंस के साथ पूरा जिला प्रशासन कार्य कर रहा है और हम लोग
लगातार एक एक बिंदुओं को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सभी चीजों को खुद से एसपी साहब और हम हर जिला के कोने कोने तक मूव करके अपने पूरे टीम को उसमें मजबूती से खड़े होकर और सब लोग अच्छे से कार्य करें, उसके लिए मोटिवेट टाइमलाइन से बता दी गई हैं। पुलिस की तरफ से मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। हमारी जो संपूर्ण तैयारी के बारे में पिछली बार भी बहुत डिटेल में आपको बताया था। सेकंड चरण का जो चुनाव है उसकी अधिसूचना जारी होते ही जैसे कि बताया गया है कि स्टैटिक सर्विलांस टीम और हमारे सभी चेक पोस्ट खासतौर पे जो नेपाल बॉर्डर पे है और जो 3 जिले दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल के साथ है, वो सबको एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पे हर वक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस फोर्स और सिपाहियों की तैनाती है और कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से गुजर रहा है गाड़ी से या पैदल जाएगा तो उसकी पूरी चेकिंग फ्रिस्किंग की जाएगी। शराब, मादक पदार्थ, नार्कोटिक्स और इलीगल कैश, इन सबको जब्त करने के लिए ये लगातार अब चालू रहेंगे। इसके अलावा मेरे और डीएम साहब के द्वारा सभी डिस्पैच सेंटर्स और वल्नरेबल बूथ या ऐसे बूथ जहां वोटिंग पिछली बार कम रही है, लगभग हम लोग ने सभी विधानसभा में भ्रमण करके सबको कवर कर लिया है। ऐसे बूथ जो वल्नरेबल हैं इस बार, जिन कारणों से वो भी हम लोग ने चिन्हित कर लिया, इसको वल्नरेबिलिटी मैपिंग कहते हैं, वो प्रक्रिया भी हम लोगों ने पूरी कर ली है। हमारे सेक्टर के पुलिस ऑफिसर और सेक्टर के मजिस्ट्रेट बैठे, उन्होंने हफ्ते भर इसमें काफी गहनता से काम किया और वो सारी चीजें चिन्हित करने के बाद अब हम लोग उन सारे ही लोगों पे, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये संख्या करीब 1000 के करीब है जो हम लोग ने चिन्हित की है। सब पे हम लोग काउंट डाउन करा रहे हैं। सबको एसटीएम के यहाँ भेजा जा रहा है कि आप 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड भरिए कि आप शांति व्यवस्था मेंटेन करके रखेंगे और यदि कोई इसमें उन लोगों ने उल्लंघन किया तो 5 लाख का बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़ जाए। तो ये प्रक्रिया चुनाव में बहुत अहम होती है, इसको भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अपराध नियंत्रण को लेके और व्हीकल चेकिंग को लेके मधुबनी पुलिस बहुत इस समय मुस्तैद है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले के कुछ दिनों में हथियार पकड़ने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ गैंग यहाँ पे अपराध की घटना करने वाले थे पिछले 1-2 दिनों में, उसको भी हम लोगों ने विफल किया है और उनके पास से हथियार, गोली और खूंखार अपराधियों को अरेस्ट करके भी हम लोगों ने जेल भेजा है। तो ये सारी चीजें हैं जो मधुबनी पुलिस लगातार कर रही है। पूरी तरह से अब हम लोग तैयार हैं, हमारी बहुत अच्छी टीम बन चुकी है, सारा होमवर्क लगभग हो चुका है और आने वाले दिनों में हमारे सारे अधिकारी, हम सब लोग फील्ड पे रहते हुए इस चुनाव को संविधान के तहत और चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश, नियम, कायदे, कानून तय किए हैं उसके तहत हम लोग कराएंगे। किसी भी व्यक्ति को ये मौका नहीं देंगे कि वो चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव करे। यदि वो करेगा तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे, जैसा कि पिछले सालों में भी किया गया है। और इन सबका मकसद यही है और मैं आप लोग के थ्रू भी मधुबनी जनता के सभी वोटर्स को, सभी वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि निष्पक्ष, शांति प्रिय वातावरण में ये चुनाव कराने के लिए जितनी भी तैयारियां करनी होती हैं सब हम लोग ने कर ली हैं, आगे भी हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग मतदान के दिन 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलिए और एक रिकॉर्ड कायम करिए मधुबनी जिला के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए। धन्यवाद। तो एक भी पूछना था, विधानसभा का मतलब अति संवेदनशील बूथों की संख्या नहीं दी गई। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।